नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है मुख्तार अंसारी। दूसरी खबर में बात राहुल गांधी की। तीसरी खबर में बात लव जिहाद की। चौथी खबर में बात अखिलेश यादव की। सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी की। लखनऊ में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गुर्गे उमेश सिंह और उसके भाई राजन सिंह पर पुलिस ने एक्शन लिया है। उनके गोमती नगर के फ्लैट को कुर्क कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मऊ के चर्चित मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह के मर्डर केस को लेकर उमेश और राजन पर कुर्की की कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह के मर्डर के मामले में उमेश सिंह मुख्तार अंसारी के साथ आरोपी था। उस पर पहले से कई केस दर्ज हैं। ऐसे में मऊ पुलिस के आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी लखनऊ पहुंचे और उमेश के गोमती नगर वाले विस्तार के फ्लैट पर कुर्की की कार्रवाई की। गैंगस्टर एक्ट के तहत उमेश सिंह और राजेश सिंह के गोमती नगर विस्तार में रिवर व्यू बेतवा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 703 और रसल कोट अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 403 को मऊ पुलिस ने सील कर दिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों अपराधियों पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमा दर्ज है और वो माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी। मालूम हो कि 2009 को मऊ के ठेकेदार मन्ना सिंह और उसके साथी राजेश राय की बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं इस मामले में मृतक के भाई की तहरीर पर मऊ के सदर विधायक मुख्तार अंसारी समेत कई लोगों पर केस दर्ज करवाया गया था। लेकिन बाद में इस हत्याकांड के गवाह की भी 2010 में मऊ शहर में ही हत्या करवा दी गई थी। वहीं गवाह की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल भी बदमाशों का शिकार हो गए थे। इस केस में उमेश सिंह आरोपी है। अब मऊ पुलिस लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के उमेश के रिवर व्यू बेतवा अपार्टमेंट में फ्लैट और उसके भाई रजन सिंह के एमआई रसल के फ्लैट पर कुर्की की कार्रवाई की। दूसरी खबर में बात राहुल गांधी की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर प्रहार किया। लद्दाख और चीन को लेकर दिए गए उनके बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर भारत के खिलाफ नफरत बिकती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान पर फिदा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता पर हमला बोलते हुए कहा कि श्री राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर चीन और पाकिस्तान फिदा है, क्योंकि उस दुकान में बिकती है भारत के लिए नफरत। वहीं इससे पहले उन्होंने मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर जोरदार निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि घमंडिया गठबंधन की लोकसभा में सीटें भले ना बढ़े, पर उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि जल्द ही इस गठबंधन में आपस में लंगड़ी मार खेल शुरू हो जाएगा। दरअसल राहुल गांधी ने चीन के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के दावा करने वाले नक्शा जारी किया था, जिस पर सवाल करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इस बारे में कुछ कहना चाहिए। पीएम कहते हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई, ये झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने अतिक्रमण किया है। ये मानचित्र का मुद्दा बेहद गंभीर है। हालांकि इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इस नक्शे का कोई मतलब नहीं, चीन को ऐसे नक्शे जारी करने की आदत है। वहीं राहुल गांधी लगातार चीन को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला कर रहे हैं, जिसे लेकर अब केशव प्रसाद मौर्य ने भी जमकर पलटवार किया है। तीसरी खबर में बात लव जिहाद की। मध्य प्रदेश में बजरंग दल के मालवा क्षेत्र के अखाड़ा प्रमुख तन्नू शर्मा ने हिंदू त्योहारों के आयोजनों में लव जिहाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि नवरात्रि के दौरान जिस तरह वो डांडिया रास में गंगा जमुनी तहजीब का नाटक करते हैं, रक्षाबंधन के त्यौहार पर वैसा नजीर क्यों नहीं पेश करते। तन्नू शर्मा ने कहा है कि उन लोगों को डांडिया उत्सव की तरह स्कूल और कॉलेज में जाकर राखी उत्सव मनाना चाहिए। इसके साथ ही तन्नू शर्मा ने यह भी कहा कि आने वाले समय में मालवा प्रांत में हमारा संगठन पूरी तरह से एक्टिव रहेगा, उन आयोजकों और संचालकों को चिन्हित करेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जहां भी जिहादी मानसिकता के लोग घुसपैठ करेंगे। बजरंग दल के अखाड़ा प्रमुख तन्नू शर्मा का तो यहां तक कहना है कि जिहादी मानसिकता के लोग
हमारे भोले भाले नौजवानों को नशे की सप्लाई करते हैं और उन्हें नशे की आदी बना रहे हैं। बजरंग दल के अखाड़ा प्रमुख तन्नू शर्मा का कहना है कि जिहादी मानसिकता के लोग हिंदू बस्तियों में नशे की लत को बढ़ावा दे रहे हैं और वहां हिंदू से हिंदू की हत्या करवाने की साजिश रच रहे हैं। ऐसी घटनाओं के चलते बहनें अपने भाई को खो दे रही। तन्नू शर्मा कहते हैं कि अगर हर बहन हर साल रक्षाबंधन पर अपने भाई को देखना चाहती है तो इस रक्षाबंधन पर अपने भाई से नशा छोड़ने का वचन ले। रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रांत अखाड़ा प्रमुख तन्नू शर्मा ने जिस तरह की चेतावनी जारी की है उसका असर आने वाले दिनों में होगा या नहीं तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस चेतावनी पर चर्चा होने लगी। भविष्य में कई और बड़े त्योहार आने वाले हैं। समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बजरंग दल त्योहार को लेकर एक विशेष मुहिम पर काम कर सकता है। वहीं पिछले साल नवरात्रि के समय बजरंग दल के सदस्यों ने पंडालों का निरीक्षण किया था और उन पंडालों में वर्ग विशेष के युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। चौथी खबर में बात अखिलेश यादव की। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव कई मायनों में बेहद अहम है। ये चुनाव अब महज एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का लिटमस टेस्ट बन गया है। एक के खिलाफ एक उम्मीदवार देने की जिस योजना पर इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति तैयार की है उसका पहला टेस्ट इसी घोसी उपचुनाव में होने जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने हाल ही में सपा के विधायक पद से इस्तीफा देकर आए दारा सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं सपा ने अपने पुराने धुरंधर चेहरे सुधाकर सिंह पर दांव लगाया है। दोनों का ये चुनाव बिल्कुल आमने सामने का हो गया है। इंडिया गठबंधन भी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए को इसी तरह चुनौती देना चाहता है। पहले ही यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने घोसी की अपनी जनसभा में ये स्पष्ट कर दिया था कि ये चुनाव 2024 के लिए एक संदेश है। अखिलेश के भाषण से ये साफ हो गया है कि विपक्ष इसे इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन की तरह ही देख रहा है। अखिलेश की सभा में सभी घटक दलों के झंडे दिखाई दिए थे, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया था। लेकिन असल सवाल तो ये है कि आखिर घोसी की जमीन पर सपा और बीजेपी की लड़ाई कैसी है। दरअसल जमीन पर यह लड़ाई बहुत कांटे की होती जा रही। समाजवादी पार्टी अपने बेस वोट के अलावा दलित और सवर्णों के वोट बैंक में सेंधमारी करती नजर आ रही, तो वहीं बीजेपी अपने परंपरागत सवर्ण वोटों से दूर अति पिछड़ी जातियों में जबरदस्त तरीके से पकड़ बनाए हुए। इसकी असल वजह बीजेपी से कई ज्यादा दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे नेताओं की तिकड़ी है, जो नेता तो अपनी जातियों के लेकिन बीजेपी के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी का पूरा वोट बैंक उनके साथ मजबूती से खड़ा है, जबकि राजभर, चौहान और निषाद के साथ साथ दलित समुदाय प्रधानमंत्री को और मजबूत करना चाहता है। इसलिए वो समाजवादी पार्टी के फैलाई झूठे भ्रम में नहीं पड़ेगा और ऐसे सभी जिन्हें प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ मिला है वो सभी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह कहते हैं कि उन्हें सभी जाति और बिरादरी का वोट मिल रहा है, यहाँ तक कि बीजेपी नेता और समर्थक उनके साथ खड़े हैं, वो भी उन्हें समर्थन कर रहे हैं। हालांकि सुधाकर सिंह ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव घोसी का बेटा और बाहरी के बीच में। वहीं अगर बीजेपी के चुनावी गणित को समझे तो जितना बेस वोट समाजवादी पार्टी का है, यानी यादव और मुसलमानों का वोट है, उतना अंतर बीजेपी के साथ खड़ी 3 जातियों के वोट को पूरा कर देता है। ये वोट बेस चौहान, राजभर और निषाद का है। ओम प्रकाश राजभर चुनावी गणित को बड़ी आसानी से समझा देते हैं। 80-85 हजार मुसलमान और 50-55 हजार यादव को जोड़कर सपा का बेस वोट मान भी ले तो भी चौहान, राजभर और निषाद इसके बराबर पहुंच जाते हैं, जिस वजह से अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।